नाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो चैतन्य चरितामृतम आदि लीला ओपन करिए, आपके पास है। तो हमने महाप्रभु के आ, बारे में, उनकी आविर्भाव का अंतरंग बहिरंग को चर्चा किया है आदि लीला में। और इस आदि लीला में हम आगे बढ़ के आ, बिकॉज ये सब लगभग आदि लीला में चैप्टर 4 तक वही चलता है। चैतन्य महाप्रभु आइडेंटिटी क्या है, उनकी समर्पण, उनका आविर्भाव का अंतरंग कारण क्या है, बहिरंग कारण क्या है। उसके बाद 5 6 7, हाँ, इन श्लोकों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु की गुणगान करते हैं और अद्वैत आचार्य के गुणगान करते हैं और चैतन्य महाप्रभु की 5 रूप के बारे में बताते हैं। हाँ, लॉर्ड चैतन्य एंड 5 फ्यूचर्स। ओके, तो ये चैप्टर 7 है। और उसके बाद से हाँ, उन्होंने, हाँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी हाँ, अपना समर्पण मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण मतलब अपने गुरुओं को, आचार्यों को। और ये कैसे करते हैं, हाँ, कि हम आपके आशीर्वाद से मैं कुछ लिख सकता हूँ। जनरली कोई भी किताब लेकर आए, कृष्णदास कविराज को अपने 90 साल की उम्र में है, उनको इस प्रकार के एक प्रोजेक्ट दिया था चैतन्य महाप्रभु बारे में लिखने के लिए। उस समय वो 3 पैर में चलते थे, मतलब एक डंडा लेके चलते थे और अपने हाथ पैर हमेशा कांपते थे। हाँ, हाँ, कंपन होते थे। ऐसा उम्र में, ऐसा स्थिति में उनको अभी लिखना है, वो भी याद करके। जनरली उस उम्र में क्या याद रहेगा, तो इसलिए वो विचलित करते हैं कि मैं 2 पैर में कांप रहा हूँ, हाथ कांप रहे हैं, मैं क्या लिखूंगा पता नहीं। बट ये है, मेरे पास श्रद्धा है कि वैष्णवों की कृपा से, हमारे गुरु आचार्यों की कृपा से मैं कुछ लिख सकता हूँ। तो इसको कहते हैं मंगलाचरण। मंगलाचरण में हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, आचार्यों से, है कि आप कृपा करें ताकि हम जो चर्चा कर रहे हैं वो जो वक्त और श्रोता के बीच में संबंध को गहराई बना सकते हैं। बहुत बार भक्त पूछते हैं, हाँ प्रभु जी, वक्त और श्रोता के बीच में संबंध क्या जरूरी है। अभी के जमाने में जो डेटा इतना स्पीडली अवेलेबल है कि हम उतना इम्पोर्टेंस देने का शायद जरूरी नहीं। हमको जो अच्छा लगा वो सुन सकते हैं। जस्ट आप सर्च करो गूगल में, आपको जो मन पसंद चीज सुन सकते हैं, देख सकते हैं और अभी कह भी सकते हैं, हाँ, पूरा दुनिया को सुनाने के लिए। हम्म। परंतु भागवत में भी देखेंगे सुत गोस्वामी सौनकादि ऋषि का बीच में संबंध हो, हाँ, या फिर भागवत के प्राकट्य इस प्रकार हुआ है। शिव जी पार्वती की हित चाहते थे और पार्वती शिव जी के प्रति वो श्रद्धा रखी थी। और वो कहते हैं कि आप किनकी स्मरण कर रहे हैं। मैं उन भगवान के गुण कीर्तन सुनना चाहता हूँ। तो नेचुरली शिव जी ने अपने इसको हित स्नेह दिखाने वाले पार्वती को नेचुरली अपने हृदय की बात कहा, वही भागवत। इसी बात को सुखदेव गोस्वामी ने फिर परीक्षित महाराज को रिपीट किया है। और वहां देखिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित के बीच में यही इस प्रकार के संबंध है।
श्रोता को। 7 दिन है, फिर भी उन्होंने और कुछ विचार नहीं किया, वो सिर्फ सुनना चाहते थे। और ये श्रद्धा है कि सुख परीक्षित को, कि सुखदेव गोस्वामी जो बात कह रहे हैं वो मेरा हित के लिए हितदायक है, मेरा हित के हेतु ही वो कहने वाले जो भी बात, वो श्रद्धा रखा। और सुखदेव गोस्वामी जो किसी के घर पे दूध दोहन के समय It's तक more ही like रहते fun. थे, वो यहाँ 7 दिन रहा, क्योंकि वो स्नेह दिखा रहे हैं परीक्षित के प्रति, अपने दया दिखा रहे हैं। और उनके साथ वो रिलेशनशिप में वो स्ट्रांगली फील करते हैं कि परीक्षित को मदद करना चाहिए, उनकी कृष्ण स्मरण बढ़ाना चाहते थे। तो वक्त और श्रोता को दोनों के बीच में संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हम नो हाँ मेडिकल ट्रीटमेंट के हिसाब से देखेंगे, कभी कुछ आपको व्याधि हो गया, कुछ डिसीज हो गया, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। मान लीजिए आप ट्रीटमेंट लेने के समय एक डॉक्टर के पास गया, सब डायग्नोसिस किया, ट्रीटमेंट चालू कर रहे हैं, पहले दिन हुआ ट्रीटमेंट, फिर बाद में आपके मन में लगा शायद ये डॉक्टर ठीक नहीं है, मैं दूसरों से लेता हूँ। सो दूसरे के पास गया, वो बोलते कि ठीक है वो टेस्ट, पहले टेस्ट हमको कुछ मतलब नहीं, अब अलग से डायग्नोसिस करवाना पड़ेगा। वो करके रहते हैं। फिर वो जब लेते हैं मेडिसिन, देते हैं मेडिसिन करने के लिए, आपको उनके ऊपर इतना श्रद्धा नहीं होती जितना पहले वाले के ऊपर है। तो आप विचार करें, पहले पास जाऊं, फिर कोई तीसरा आदमी को आके बोलते सुनाते आपको कि अरे एलोपैथी में मत जाओ, होम्योपैथी में जाओ, तो होम्योपैथी पकड़ लेते। होम्योपैथी पकड़ के उसको कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद, फॉलो करने के बाद लगता है कि ये ठीक नहीं है, आयुर्वेदा में जाना है करके और कोई कह रहे हैं, तो उधर जाएंगे। तो ये तीनों से इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लोग ना, फिर अपना खुद की एक उपाय निकाल देते हैं, नेचुरोपैथी। हाँ, फिर उसमें अपना जो मन का लगा वो कर लेंगे, उसमें भी कोई पर्टिकुलर गुरु को फॉलो करने का इच्छा नहीं होता है ना। तो इसके बेसिक एग्जाम्पल है ये दुनिया में, अपना खुद की इलाज करने में ही एक एक व्यक्ति रुचि रखते हैं। एक डॉक्टर के ऊपर श्रद्धा रखना है, विश्वास करना है, वो भी मेरे हित के लिए काम करेगा, ऐसा बहुत कम लोग रहते हैं। उसी प्रकार भक्ति में भी श्रोत और भक्त के बीच में इस प्रकार की गहराई संबंध होना चाहिए। हाँ, तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित के बीच में इस प्रकार के संबंध है। और उसी वैष्णव समाज में एक बैठे थे, उनका नाम है सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी ने श्रद्धा के साथ सुना और उसको रिपीट किया सौनकादि ऋषियों को, तो वो भी उस तरफ की संबंध रखते हैं। और सौनकादि ऋषियों ने सूत गोस्वामी को आदर देते हैं कि ये सीरियस सिंसियर डिवोटी है। हाँ, दोनों के बीच में दोनों स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के हिसाब से ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बट ये मेच्योरिटी है करके उनको विश्वास है, सूत गोस्वामी। हाँ, इस प्रकार वक्त श्रोतों की हित चाहना, हित के हिसाब से बोलना चाहिए, और श्रोत अपने भक्ति को और उत्साह पूर्वक करवाने के लिए सुनना चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार के रिलेशनशिप में बहुत अच्छा चलता। तो यहाँ इसलिए यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करके लगभग उन्होंने 8 7 ना 8 9 10, हाँ, ये तीनों अध्याय में उन्होंने पूरा वैष्णव संप्रदाय के विस्तार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु की ये वृक्ष, ये भक्ति वृक्ष है, भक्ति का जो वृक्ष है उसका लॉबरेशन करते हैं। हाँ, और कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार इस वृक्ष के सिंचन कर रहे हैं, जिस वृक्ष के सिंचन करके भक्ति का किस प्रकार जागृत कर रहे हैं, ये श्रद्धा रखते हैं।
और सब आचार्यों को उसी परंपरा में सब ब्रांचेस जो भी भक्त है वो सबको प्रार्थना कर रहे, विनती कर रहे कि हम कुछ करें, कुछ लिखे। फिर यहाँ छोड़ते नहीं है, फिर अध्याय में आगे बढ़ते हैं। चैतन्य चरितामृत में हम देखेंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो नित्यानंदा अद्वैता चैतन्य महाप्रभु के बारे में गुण कीर्तन किया पहले। हाँ, उनकी पार्षदों का भी गुण कीर्तन करते हैं, क्योंकि अद्वैत वंश नित्यानंद वंश के जो लोग हैं, वंश मतलब ये नहीं कि उनकी सिमिनल नो फैमिली में जो आया है वो नहीं है वंश, मतलब नित्यानंद प्रभु ने प्रचार किया, उनके पार्षदों ने जो नित्यानंद प्रभु का टीम में थे, अद्वैत आचार्य प्रचार किया, उनके अद्वैत आचार्य के टीम में जो लोग हैं उनके बारे में कहते हैं। गदाधर पंडित। फिर 13 अध्याय से, 13 नंबर अध्याय से एक्चुअली गौरी लीला को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार चैतन्य चरितामृत आदि लीला में 12 अध्याय तक सिर्फ तत्व का डिस्कशन, क्योंकि जिसके बारे में हम सुनने वाले हैं उनकी आइडेंटिटी के बारे में विस्तार करके बताते हैं। इसलिए 13 चैप्टर तक आपको पूरा, सॉरी 12 चैप्टर तक पूरा आपको थियोरी तत्व जैसे लगेगा, टोटल चैतन्य चैतन्य। तो इसमें हम चैतन्य महाप्रभु 5 रूप में 7वां नंबर अध्याय, हम नित्यानंद प्रभु का छोड़ दिया, अद्वैत का छोड़ दिया है, हम डायरेक्टली गए हैं चैतन्य महाप्रभु की 5 फ्यूचर्स के बारे में चर्चा करने के लिए। तो ये अध्याय खोल के रखिए। हाँ, अपने अपने पास है तो खोल के रखिए, 7th चैप्टर चैतन्य चरितामृत आदि लीला। हाँ, तो ओके, आपने अपना खोल के रखा है, आपके पास है? यस प्रभु जी, भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप चैप्टर का नाम है। 5। खोला तो अभी जो अपन पढ़ रहे पहली बुक चैतन्य, आदि लीला की। हाँ, चैतन्य चरितामृत आधि लीला अध्याय 5, अध्याय जय 7, साथ। 7 अध्याय। ओके, चैतन्य महाप्रभु की 5। ओके, इसमें जनरली हम देखेंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब चैतन्य चरितामृत लेकर आए हैं, फर्स्ट श्लोका में सब कुछ क्लियर कर देते हैं, मतलब सिनाप्सिस रूप में बताते थे चैप्टर में क्या होने वाला है, या फिर वो भगवान के गुण कीर्तन उस तरफ कंक्लूसिवली दे देते हैं। हाँ, कंक्लूसिवली उधर दे देते हैं। हाँ, जैसे आप जानते हो तुलसीदास रामचरितमानस में हम देखेंगे, या फिर वाल्मीकि रामायण के हिसाब से देखेंगे, तो वाल्मीकि रामायण लगभग 24,000 श्लोक है, 24,000 श्लोका से। तो वाल्मीकि ने क्या किया, जब लिखने के समय गायत्री मंत्र का विस्तार रूप में रामायण दिया है। गायत्री मंत्र में ओम भूर्भुवः सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्, उसमें 24 अक्षर न है, स्व वितुर वरेण्यम। सो 24 है उसमें, टोटल 24 वर्ड्स है, या फिर लेटर्स है, 24 लेटर्स। तो उन्होंने जब वाल्मीकि रामायण को दे दिया है, 1,1,000 श्लोकों को पहले अक्षर जो है वो गायत्री का एक एक अक्षर है। पहले 1,000 श्लोकों के पहले अक्षर गायत्री का पहले अक्षर है, नेक्स्ट सेकंड 2,000 का सेकंड अक्षर है। इस प्रकार उन्होंने लिखा है। ये टिपिकल एक कवि है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी है, कविराज है वो। तो ये साइंस है लिखने का। सिमिलरली तुलसीदास रामचरितमानस में देखेंगे,
चौपाई में, हाँ, दो दो लाइन का होता है। वो दो दो लाइन में आई थिंक इट्स 16.5, ऐसा 16.5 तक जाता है पहले लाइन में, सेकंड में कुछ आता है ऐसा। हाँ, उन्होंने एवरी लाइन आप देखेंगे उसमें कितना चौपाई है। बालकांड से लेके सुंदरा, लास्ट कांड उत्तरकांड तक जो लिखा उन्होंने, हर एक लाइन में हमको ये देखते हैं। सिलेबल्स जो है वो 16.5 या फिर 14.5 ऐसा है। हाँ, पहले लाइन का, दूसरे लाइन का 10, ऐसा टोटल चौपाई। हाँ, इस प्रकार उन्होंने लिखा है। तो ये साइंस है लिखने का। हाँ, तो उसी प्रकार हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी का ये चैतन्य भागवत में देखें, चैतन्य चैतामृत में देखेंगे, तो पहले श्लोक में महाप्रभु का गुण कीर्तन करते हुए उस एंटायर अध्याय में क्या लीला के हिसाब से उनके गुण कीर्तन करते हैं, फिर बाद में इसको विस्तार करते हैं। इंटरेस्टिंग। ओके, तो हम पहले श्लोक ले रहे थे। हाँ, हाँ, टेक्स्ट नंबर 1, चैप्टर नंबर 7, चैतन्य चरितामृत आदि लीला। अगत्येक गतिम नत्वा। गत प्रभु जी एक बार और बोलिए। वो गत आप चैतन्य चरितामृत है आपके पास? नहीं प्रभु जी, मैं अभी आगरा में हूँ, मेरे पास नहीं है। तो वो जो तो उसके पास है वो रिपीट कर सकते हैं किताब में। हाँ, काली माता जी करें। या ठीक है। हरे कृष्णा। आगत, या आगत एक गतिम नत्वा। अगत्येक गतिं नत्वा। हीनाधादिक साधकम। हीनाथादिक साधकम्। हीनार्धादिक साधकम। हीनार्थादिक साधकम्। श्रीचैतन्यं लिखते स्य। श्रीचैतन्यं लिखते अस्य। श्रीचैतन्यं लिखते अस्य। श्रीचैतन्यं लिखते अस्य। प्रेम भक्ति वदान्यता। प्रेम भक्ति वदान्यता। प्रेम भक्ति वदान्यता। प्रेम भक्ति वदान्यता। हरे इसका कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। जी प्रभु। हरे कृष्णा। अनुवाद। मैं सर्वप्रथम उन श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ तो जो लौट इस लिखिए। जी। हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम उन श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ जो इस भौतिक जगत में समस्त प्रकार की संपत्ति से विहीन व्यक्ति के लिए जीवन के चरम लक्ष्य है और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने वाले के लिए एकमात्र अर्थ है। इस तरह मैं उन भगवान की प्रेममयी भक्ति के उदार योगदान के विषय में लिखने जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। अनुवाद पढ़िए। हाँ, हरे कृष्ण। जी प्रभु। तात्पर्य। मनुष्य भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में निस्सहायता के वातावरण में रहता है, किंतु माया के वशीभूत होकर बद्ध जीव यह सोचता है कि वह अपने देश, समाज, मैत्री तथा प्रेम के द्वारा पूर्णतया सुरक्षित है। उसे यह पता नहीं रहता कि मृत्यु के समय ये सब उसे नहीं बचा सकते। भौतिक प्रकृति के नियम इतने कठोर है कि हमारी संपत्ति हमें मृत्यु के क्रूर हाथों से बचा नहीं सकती। भगवत गीता 13.9 में कहा गया है, जन्म जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जो सचमुच प्रगति कर रहा है उसे दुखी जीवन के 4 तत्वों जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि पर सदैव विचार करना चाहिए। जब तक मनुष्य भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक वह इन दुखों से बच नहीं सकता। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु समस्त बद्ध जीवों के एकमात्र आश्रय है। फलतः बुद्धिमान व्यक्ति
कभी भी भौतिक संपत्ति में आस्था नहीं रखता, अपितु वह पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। ऐसा व्यक्ति अकिंचन कहलाता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके पास इस भौतिक जगत में कुछ भी नहीं होता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अकिंचन गोचर भी कहे जाते हैं, क्योंकि वे ऐसे ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं जिसकी आस्था भौतिक संपत्ति में नहीं रहती। अतएव ऐसा पूर्णतया शरणागत व्यक्ति जो भौतिक संपत्ति पर निर्भर नहीं होता, उसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ही एकमात्र आश्रय है। प्रत्येक व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम तथा अंततः मोक्ष पर आश्रित है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु अपने उदार चरित्र के कारण मोक्ष से भी श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए इस श्लोक के हिरणार्थादिक साधकम शब्द यह इंगित करते हैं कि यद्यपि भौतिक आकलन के अनुसार मोक्ष का पद धर्म, अर्थ तथा काम के निम्न स्तरीय पदों से बड़ा है, किंतु मोक्ष से भी ऊपर भक्ति एवं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य प्रेम का पद है। श्री चैतन्य महाप्रभु इस महान वरदान को प्रदान करने वाले हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, प्रेमा पुमार्थो महान। भगवत प्रेम समस्त मानव समाज के लिए परम वरदान है। इसीलिए श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करते हैं और तब भगवत प्रेम का वरदान प्रदान करने में उनकी उदारता का वर्णन करते हैं। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरे पीछे बोलिए, नमो महावदन्य नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विसे नमः। नामिने गौरत्वसी नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्त्यावतारं भक्ताख्यं भक्तावत्या भक्ताव भक्तावतारं भक्ताख्यं भक्तावतारं भक्त्यात्मं नमामि भक्तशक्तिकम्। नमामि भक्तशक्तिकम्। हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु जीवन के सबसे अंतिम सार, उत्तम सार को प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को क्या कहते हैं? अवतार सार, गौर अवतार। गौर अवतारों क्या है? अवतारों की सार है। एक अवतार इस दुनिया में क्यों प्रकट होता है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। खुद के समर्पण करने का ये सार को देते हैं भगवान। धर्म की स्थापन करने हेतु भगवान प्रकट होते हैं। बट ये धर्म के जो अंतिम पहाड़ है, पहाड़ जो है द अल्टीमेट स्टेप ऑफ धर्म, ये चैतन्य महाप्रभु क्या दे रहे? प्रेम पुमार्दो महान। प्रेम पुमान, प्रेम मतलब भगवान, भगवत प्रेम जो है। हाँ, पुमान मतलब सबको, योग्य व्यक्तियों को कह रहे हैं महान। योग्य व्यक्ति जो क्या करते हैं कृष्ण प्रेम, ये महान उत्तम स्थिति है। उसको प्राप्त करने के हेतु चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुआ है। हाँ, ये प्रकट हुआ इस प्रेम भक्ति को सबको देने के लिए। प्रेम भक्ति वदन्यता। हाँ, तो ऐसा प्रेम भक्ति देने वाले, हाँ, भगवान, और इस प्रेम भक्ति के बारे में यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहना चाहते थे। हम जानते हैं पुरुषार्थ। हाँ,
भौतिक दुनिया में कोई भी व्यक्ति होता है, पुमान, पुरुष, हाँ, वैदिक संस्कृति को अपनाने वाले को ये चार पुरुषार्थ पालन करना चाहिए: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चार अर्थ जानते हैं ना, पुरुषार्थ कहते हैं इसको। विशेष करके अभी की दुनिया में कोई पुरुषार्थ को पालन नहीं करते हैं। धर्म मतलब वर्णाश्रम धर्म, अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से अपने धर्म को निभाना चाहिए। जो ब्राह्मण होंगे, यज्ञ याजन पठन पाठन दान प्रतिज्ञा की धर्म कार्य करना चाहिए। क्षत्रिय होते हैं तो क्षत त्रायते इति क्षत्रिय, क्षत्रिय को प्रजा रक्षण करना चाहिए। वैश्य तो क्षिति गोरक्ष वाणिज्य करना चाहिए। शूद्रों को इन तीनों की सेवा करना चाहिए। ये उनके धर्म है, उनके धर्म के हिसाब से कार्य करना चाहिए। फिर हो गया क्या होते हैं धर्म, पुरुषार्थों में पहले अंग धर्म। धर्म मतलब अपना कर्म को धर्म के अनुसार करना चाहिए, ये धर्म है पुरुषार्थों पहले वाला। तो हम अभी देखेंगे कौन कौन सा वर्ण है, कौन सा आश्रम है, किसको क्या जानकारी है। लोगों को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। और मान लीजिए अंडरस्टैंडिंग को एक लेवल पे आया है, क्या उस तरह की कार्य कर रहे वो अपने वर्णाश्रम के हिसाब से। कलयुग में विशेष करके कलौ शूद्र संभव, कलयुगों के लोगों की विचार शूद्र जैसे है, बल्कि उनकी जन्म ब्राह्मण कुल में हो सकता है, वैश्य कुल में हो सकता है, क्षत्रिय कुल में हो सकता है, बट उनके विचार शूद्र से भी नीचे है, शूद्र से भी नीचे है उनका। हाँ, हाँ, उनके विचार, शूद्रों का तो एक समर्पण रहते हैं, एक डिग्निटी रहते हैं अपना लाइफ में, शूद्रों का सेवा करने में कमिटमेंट रहते हैं। वो कमिटमेंट के साथ सेवा करते हैं, वंश के हिसाब से सेवा करते रहते हैं। बट अभी का क्या है, एक जगह ठीक नहीं हुआ दूसरी जगह जंप करते हैं। हाँ, ज्यादा पैसा मिल रहा है, ये छोड़ देगा दूसरा ले लेगा। तो ऐसा कलयुग में कोई भी शूद्र भी नहीं है, एक्चुअली शूद्र से भी नीचे है। तो पुरुषार्थों में धर्म के हिसाब से कार्य कौन कर रहे हैं, धर्म ही नहीं जानते लोग, तो कार्य तो भूल जाइए। लोग सिर्फ काम कर रहे हैं, कार्य भी नहीं कर रहे हैं, धर्म कार्य नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं। काम किसके लिए, दूसरा अर्ध कमाने में। अपना नो, दुनिया में लोग काम कर रहे हैं इस सिर्फ अर्ध कमाने के लिए। और अर्ध कमाने के लिए अभी की दुनिया में क्या धर्म पालन करना जरूरी है, जरूरी है ही नहीं। कौन कहते हैं, कौन देखते हैं आपका क्या पाप कर रहे हैं। आप सिगरेट फूको, अवैध संग रखो, दारू पीते रहो, हमको मतलब नहीं। सिर्फ काम करवा के दो मेरे को, बस तुमको पैसा मिल जाएगा। तो पुरुषार्थ जो भगवान ने दिया है, धर्म के हिसाब से अपना कर्म करेंगे, जो आपको नेचुरली भगवान देवी देवता सब लोग प्रसन्न हो कि आपको अर्ध देते हैं। अर्ध सिर्फ रोकड़ा नहीं है जो आपने हाथ में लेके गिनती करते हैं, इतना पैसा मेरे पास आया, वो अर्ध नहीं है। हाँ, अर्ध मतलब एक नाम मिलना चाहिए, अच्छा नाम आपका, आपके स्वस्थ ठीक रहना चाहिए, वो भी अर्ध है। और संबंध जिसके साथ आपका है उसमें भी एक संतृप्ति होना चाहिए, वो भी अर्ध है। हाँ, यश चाहते हैं, यश मिलना चाहिए। हाँ, और साथ साथ थोड़ा रोकड़ा भी मिला। से लोग अभी का दुनिया में काम अर्ध को क्या सोचे, सिर्फ पैसा सोच रहे हैं। वो पैसा कमाने का अलग अलग तरीका को अपना रहे हैं, धर्म विरुद्ध काम कर रहे हैं, वो लोग कार्य कर रहे हैं। उसमें तो ज्यादा पैसा मिलेगा। अभी कलयुग में देखिए, जो अधर्मी, अधर्म के आधार पे जो कार्य होते हैं उसमें ज्यादा पैसा मिलेगा आपको। हाँ, हमारे एक भक्त था जिसको एक कंपनी में उन्होंने बहुत आईआईटी किया था, एएम में किया था मैनेजमेंट,
वो करने के बाद उनको एक जॉब मिला था जहाँ पे, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, फिर वो लोग फिर भी कर देते हैं। वो कंपनी में उनको कोडिंग करके एप्लीकेशन को बढ़ाना था, और उस एप्लीकेशन के हिसाब से वो लोग उनसे प्रोजेक्ट टीम पूरा बैठे थे, और कहा कि देखो अभी लोग फ्री लाइफ चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से फ्री लिविंग रिलेशनशिप्स अलाउड है। तो लोग फ्री रिलेशनशिप में इंटरमिंगलिंग करना चाहते हैं, बट घर पे नहीं कर सकते। बट क्रिमिनल लॉ के हिसाब से होटल्स में जाएंगे तो उधर आपको आपके आधार कार्ड, आपकी जो आइडेंटिटी सब देना पड़ता है। और इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, हमारे कंपनी की बेस्ट बेस्ट होटल्स में आने के लिए हिचकिचा कर रहे हैं, क्योंकि आ नहीं पाएंगे, आएंगे तो आपका आधार कार्ड ये सब दिखाना पड़ेगा, ये सब आइडेंटिटी को दिखाना पड़ता है। इससे अच्छा कोई घटिया कोई होटल है, उसमें नाम भी नहीं पूछेगा, उसे पैसा से मतलब रखते, उससे चले जाते हैं। ऐसा हम कस्टमर्स को खो जा रहे हैं, जो लिविंग रिलेशनशिप में अपना फ्री लाइफ का हाँ, जीना चाहते, उनको हम होटल की सुविधा में ऐसा एक फ्री, ऐसा इस लिव ये कंडीशन को हटाने का, बिना गवर्नमेंट को पता करते, ऐसा हमारा कंपनी में आप करेंगे तो आपकी इंक्रीमेंट हो जाएगा। वो सब लगभग वो महीना में 3.5 लाख कमा रहे थे वो भक्त। हाँ, फिर उनको ऐसा प्रपोजल मिला कि आप ऐसा एप्लीकेशन बनाओ, लोग को पता नहीं चले, गवर्नमेंट को नहीं पता चलेगा कि इनका क्या रिलेशन है दूसरों के साथ जो रूम बुक कर रहे हैं। तो वो फिर मेरे को कॉल किया, फोन किया, प्रभु जी ऐसा प्रोजेक्ट मिला है, ये क्या प्रभु जी अधर्म है कि धर्म है? मेरे को कमाना है, मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं अपना घर को मेंटेन करना है, ये तो कंपनी का प्रोजेक्ट है, मेरा थोड़ी प्रोजेक्ट है। और कंपनी मेरे को पैसा दे रहे हैं, इससे मतलब रखने के लिए कह रहे हैं, काम तो ऐसा घटिया काम है। बट ये धर्म है क्या धर्म है? मैं बोला पूरा अधर्म है, क्योंकि वो अवैध संघ इलिसिट रिलेशनशिप्स को प्रमोट कर रहे हैं कंपनी की तरफ से, और उस प्रमोट करने के लिए आपकी टेक्निकल सपोर्ट चाहते हैं कि हाँ, वो गवर्नमेंट के आंकों में वो दिखना नहीं चाहिए कि गलत। तो उसमें आप, तो वो कुछ दिन के बाद डिस्टर्ब होके उन्होंने दूसरा कंपनी का ऑप्ट किया था। हाँ, दूसरा कंपनी जहाँ पे एक अच्छा स्ट्रैटेजिक रोल में उनको जॉब मिला, ये छोड़ दिया। हाँ, तो बहुत बार इस दुनिया में ना धर्म के नाम पे कर्म नहीं होता है, सर्वधर्म होता है। कुछ भी एक्टिविटी, इतना पढ़ाई करके लोग जाके, हमारे और एक भक्त का था, उनको एक मशीन बनाने के लिए बोला जो बहुत फास्ट होगा गाय की गला काटने का, और उसकी खून पूरा निकाल के सेपरेट करने का। इतना आईआईटी करके उनको ये सर की प्रोजेक्ट मिला था। हम्म, क्या है ये दुनिया में, धर्म जरूरत नहीं लोगों को, सिर्फ काम चाहते हैं लोग आपसे, और अधर्म के हिसाब से अपने अर्थ को कमाना चाहते हैं। तो धर्म अर्थ कहाँ रिलेट हो रहे कि नहीं? बिल्कुल नहीं हो रहे हैं दुनिया में। फिर आते हैं तीसरा, धर्मार्थ काम। काम मतलब सिर्फ हिंदी काम नहीं है, काम करने का नहीं, काम मतलब काम वासना, हर एक को अपना इंद्रियों को तृप्ति करने का कहते हैं। हम्म। अभी आप बताइए दुनिया में कौन इंद्रिय तृप्ति कर रहा है धर्म के अनुसार? हाँ, कृष्ण खुद कहते हैं, जो संभोग की, हाँ, स्त्री पुरुष के बीच में संबंध संभोग का जो कार्य भी धर्म हो सकता है, वो मैं हो सकता हूँ जब धर्म के अनुसार हो। हाँ, कामोस्मि भरतर्षभ।
कृष्ण खुद कह रहे हैं मैं वो काम वासना है जो स्त्री और पुरुष संभोग करना चाहते हैं साथ में, जहां पे धर्म के अनुसार है। धर्म के विरुद्ध लोग अभी दुनिया में वही काम को बहुत, उस काम वासना को पूर्ण करने के लिए बैठा है। हाँ, इंद्रियों को तृप्ति करने में वो लोग हर प्रकार के पाप करने के लिए बैठे हैं। इसलिए हम वैष्णव विशेष करके इस्कॉन में इन 4 नियम का पालन बहुत स्ट्रिक्टली बोलते हैं, क्योंकि ना अपने कर्म में ना अपने काम वासना संपूर्ण करने में ये 4 नियम को तोड़ना नहीं है। हाँ, इंद्रिय तृप्ति करना है, सही ढंग से शादी करो, धर्म के अनुसार पत्नी के साथ जियो और बच्चों को पैदा करो, और किसी के साथ संबंध रखना गहरे, हाँ, अवैध संग रखना बिल्कुल ठीक नहीं। तो अभी दुनिया दुनिया में काम एक क्लिक में मिल जाएगा आपको। इंद्रिय तृप्ति करना है, अपने जीवा की इंद्रिय तृप्ति करना है, एक क्लिक में आपको लिकर बॉटल मिल जाएगा, घर आ जाएगा। एक क्लिक में आपको मैकडोनल्ड्स की हैमबर्गर मिल जाएगा। हाँ, हाँ, बछड़े की मांस के ऊपर निर्भर होके खाने वाला, हाँ, हाँ, अत्याचार होके हो रहे, हाँ। एक क्लिक में अब डेटिंग ऐप में आपको अवैध संग मिल जाएगा। एक क्लिक में आपने गैम्बलिंग कर सकते हैं, हाँ, मोबाइल्स में हर प्रकार की गैम्बलिंग, हाँ, गेम्स हो रहे हैं अभी, हाँ, ये कर सकते हैं। तो इतना आसानी से आपको पाप कर्म करने के लिए मौका मिल रहा है। पुण्य कर्म करने के लिए लोग को प्रमोट करना पड़ता है। हरे कृष्णा, हमारा अन्नदान हो रहे, प्लीज आप थोड़ा पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। लोग नजरअंदाज कर देते उसको, ऐ ठीक है ठीक है, छोड़ दो। अभी हम लोग बच्चों के लिए वैल्यू एजुकेशन के लिए प्रमोशन कर रहे हैं, हाँ। कितना प्रमोट करना पड़ता है, लोग की इच्छा नहीं, हॉलीडेज आया मतलब माँ बाप सोच रहे हैं हम एंजॉय करेंगे लाइफ अभी, हाँ, और उस पाप कर्म में अपने बच्चों को भी घसीट के लेके जाएंगे, उनको भी एक अनुभव देंगे मेटर लाइफ क्या होता है। उसमें खर्चा करने में पीछे हटते ही नहीं है लोग, भर भर के पैसा उसमें एक्सपेंड करते हैं। जब वैल्यू एजुकेशन में प्रभु जी माता जी सिर्फ एक बच्चा के लिए 2,000 हो रहा है 15 दिन के लिए, इतना क्यों ले रहे प्रभु जी। हाँ, लोग सोचेंगे कि इतना क्यों ले रहे इस्कॉन वाला। जब पाप कर्म करने के लिए साथ में मिलके करते परिवार के साथ, और मासूम बच्चों को भी मन में हृदय में सब प्रकार की संभोग, दुनिया की जो भौतिक दुनिया की चीजों को महसूस करवा रहे हैं, उनकी मन को विचलित कर रहे हैं, मल कर रहे हैं, हाँ, उसको, हाँ, दुर्वासनाओं के साथ चीजों से आप भर रहे हैं, क्या मिलेगा उससे। कोई विचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि काम काम वासना इंद्रिय तृप्ति एक क्लिक में हर प्रकार के पाप करने के लिए मिल जाएगा। तो पुण्य कर्म करना है, मंदिर लेके जाओ बच्चों को, थोड़ा सेवा करवाने दो उनको भगवान की, नहीं उसके लिए कहाँ टाइम है। चलते ब्रूस पार्टी में चलेंगे, बच्चों को भी लेके चलेंगे, थोड़ा अनुभव देंगे उनको भी, वो भी सीखना चाहिए। बड़े हो रहे हैं, उनको पता होना चाहिए क्या हो रहा है दुनिया में। हाँ, तो गलत है, सबसे बड़ा गलत है। हाँ, सो धर्मार्थ काम मोक्ष, हाँ, ये भौतिक दुनिया में लोग इंद्रिय तृप्ति याचना कर रहे हैं, उस इंद्रिय तृप्ति का याचना इतना तीव्र है, कोई प्रकार के पाप करने के लिए हिचकिचा नहीं हो रहे हैं, उनको कर दे रहे हैं। हाँ, और अपने साथियों भी देख रहे हैं गलत रास्ता में जा रहे हैं, कुछ भी कह नहीं सकते हैं, कहेंगे तो इक्वल राइट्स बोलेंगे। हम्म, हम भी बड़े हो रहे बोलेंगे। तो ये पाप कर्म करके जो अनुभूति ले रहे लाइफ में, क्या प्रकार के मोक्ष मिलेगा सिर्फ फ्रस्ट्रेशन के अलावा।
हाँ, मन विचलित होगा, शरीर विचलित हो जाएगा, किसी के ऊपर श्रद्धा नहीं रख पाते हैं, हर प्रकार के संबंध टूट जाते हैं, निराश्रय निराशित हो जाता है, कोई प्रकार का आशा बचता नहीं है। लोग ऐसा फ्रस्ट्रेशन में खुदकुशी कर लेते हैं। हम्म। आप बताओ कौन सा व्यक्ति, आप देखे एग्जाम्पल बताइए जो अ, अ, धन के हिसाब से हर प्रकार की इंद्रिय का भोग किया है और हृदय की लेवल पे संतृप्ति रहा। एक एग्जाम्पल बताइए। मैंने इतना स्टूडेंट्स को देखा, बड़े बड़े घर से आते हैं, बड़े बड़े जॉब्स किया है, बड़ा बड़ा कमाई किया है, और हम वार्निंग पहले दे दिया, अरे देखो यार तुम जा रहे गलत रास्ता में जा रहे हैं, चलेगा प्रभु, थोड़ा दुनिया को चक्के देखना है। चक्के देखा, क्या देखा दुनिया में, इतना पैसा कमा के सब हर प्रकार के पाप करके फ्रस्ट्रेट हो रहे, मेंटली डिसऑर्ट हो गया वो लोग। उनको हर प्रकार की साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट देना पड़ता है। मैं दो भक्त जानता, भक्त था पहले, अच्छा सुनते थे, बट पैसा कमाई तो किक आ गया, पैसा को हर प्रकार की पाप कर्म में लगा है। क्योंकि उसका रिएक्शन ना बहुत खतरनाक होते हैं, मोक्ष नहीं होता है उसमें, फ्रस्ट्रेशन होता है लोगों को। अमेरिका में जब श्रीला प्रभुपाद गए थे, लोगों को देखा, अरे क्या है, हिप्पीस है। हिप्पीस मतलब ये नहीं कि उनका पैसा नहीं, बहुत पैसा है उनके पास, हर प्रकार की इंद्रिय आवाज आ रहा है क्या सबको? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। है भाभी आवाज। हरे कृष्णा कालानी माता जी, कोई आया है मुझसे मिलने, मैं लेफ्ट होती हूँ, ठीक है। कर लेती हूँ। हरे कृष्णा, आवाज नहीं है बिल्कुल। प्रभु जी लेफ्ट हो गए आई थिंक। जूम में 1 घंटा शायद है, देखते हैं, 2 मिनट वेट करते हैं। वेट करते हैं, हो सकता है कॉल वगैरह आ गया हो प्रभु जी का। मैंने मैसेज किया है व्हाट्सएप पे। अरे अरे बोल। यस प्रभु जी। आवाज नहीं आ रहा है प्रभु जी। अरे